नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो फिर से होने वाली है दोबारा से एक्सेल के उसी कॉन्सेप्ट की बात मैं यहां पे करने वाला हूं जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने बोला था, पिछली वीडियो में करवाया भी था और आपने देखा भी था। क्या था वो कॉन्सेप्ट? इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल टू टैली। जी हां, एक्सेल टू टैली का ये दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए काफी अमेजिंग होने वाला है। इसमें भी आप लोग एक और कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे जिससे आप लोगों का काम और इजी हो जाएगा। तो चलिए ना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको सीखते हैं और आप लोगों को बताते हैं आज क्या सीखने वाले हैं। यहां पर चेक करते हैं सबसे पहले हम लोग यहां क्या इंपोर्ट करने वाले हैं। बेसिकली आज हम लोग लेजर इंपोर्ट करने वाले हैं। ओके, तो लेजर इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास फाइल कहां है आपको मैं दिखा दूं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है मेरे पास फाइल जिसके अंदर मैंने कुछ लेजर्स बना रखे हैं और उनके ग्रुप्स ले रखे हैं। ओपनिंग बैलेंस और डेबिट क्रेडिट, बिल डेट, बिल नेम, बिल अमाउंट और यहां पर ये सारी चीजें मैंने ले रखी हैं। बाकी आप जो मर्जी लेना चाहें आप ले सकते हैं, इनके अलावा कुछ और नहीं लेना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको इंपोर्ट करने का काम। जी तो चलिए टैली पर आते हैं और टैली पर आने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, ऑल्ट ओ और यहां पर आपको मैनेज पर जाना है अगेन और फिर आपको वही करना है जो मैंने पहले किया था। क्या आपको मैपिंग करना है? जी हां, मैपिंग करना है सबसे पहले और मैपिंग के लिए आपको पहले क्रिएट करना होगा मैपिंग का एक टेम्पलेट जिससे आप ये काम बहुत आसानी से कर लें। तो चलिए क्रिएट करते हैं और क्रिएट किससे रिलेटेड करना है वो भी बताइए। तो हमें करना किससे रिलेटेड है? लेजर से रिलेटेड। तो लेजर पर क्लिक करिए और एंटर प्रेस करिए। बेसिकली हम लोग लेजर वाली शीट से ही इंपोर्ट करने वाले हैं क्योंकि उस पर एक शीट दी हुई है जिसका नाम है लेजर। आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास वो शीट है जिस पे लेजर लिखा हुआ है। चेक करिए, एंटर प्रेस करते हैं और अब मैपिंग शुरू करेंगे। तो लेजर क्या है? हमारा एबीसी है ना, तो हमने कहा एबीसी से हम लोग लेजर को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एबीसी लेजर इंपोर्ट, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया इसका नाम और अब हमें लेजर इंपोर्ट करना है तो मैंने यहां पर लिख दिया लेजर, दैट्स इट। अब दोस्तों यहां पर आपको देखना है सबसे पहले वो फील्ड्स जो वहां पर दी हुई है और यहां पर भी है। तो चलिए सबसे पहले मैंडेटरी फील्ड्स में आता है नेम। तो नेम तो लेना ही पड़ेगा, नेम आपके पास पहले से दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा आता है मैंडेटरी फील्ड्स में ग्रुप, ये भी ले लिया आपने, ग्रुप नेम भी है आपके पास। अब तीसरा आता है लेजर का ओपनिंग बैलेंस जो कि आपने बना रखा है, यहां पर लेजर का ओपनिंग बैलेंस भी है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लेजर का ओपनिंग डेबिट बैलेंस, ये भी आपके पास यहां पर गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ले लीजिए। अब देखिए वहां पर आपको मिला है बिल, बिल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पर गिवन है। कौन से बिल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन? बिल की डेट क्या है, तो यहां पर बिल देखिए डेट दिख रहा है, बिल डेट आप ले लीजिए। उसके बाद बिल से रिलेटेड दूसरी जानकारी क्या है, यहां पर चेक करिएगा। बिल से रिलेटेड दूसरी जानकारी है आपके पास बिल का नेम, तो यहां पर बिल का नेम भी आपने बना रखा है लेजर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है बिल से रिलेटेड अमाउंट, तो आप बिल से रिलेटेड अमाउंट भी यहां पे टैग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा बिल से रिलेटेड और कुछ है क्या? बिल से रिलेटेड अमाउंट डेबिट क्रेडिट, तो यहां पर वो भी बना हुआ है, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना हो गया। अब दोस्तों वहां पर एड्रेस के बारे में जानकारी दी थी, तो चलिए एड्रेस भी देख लेते हैं। तो एड्रेस दिया हुआ है, जी हां एड्रेस दिया हुआ है, मैं डाल देता हूं। ओके, यहां पे चेक करिए एड्रेस भी दिया हुआ है, वो टैग कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेट। ओके, तो स्टेट ले लेते हैं, ये भी मेरा मेलिंग डिटेल में ही आ रहा है, तो इसे भी ले लेते हैं, स्टेट के साथ टैग कर देते हैं। और क्योंकि ये सारी मेलिंग डिटेल है तो मेरे को मेलिंग डिटेल में ही मिलेगा, तो मैं यहां मेलिंग डिटेल खोल लेता हूं। स्टेट के बाद आता है कंट्री, तो यहां पे कंट्री दिया हुआ है आप लोगों के पास, सिंपल। और उसके बाद आता है पिन कोड, तो पिन कोड ले लीजिए भाई, आप पिन कोड भी टैग कर दीजिए और लीजिए सारे के सारे कॉलम प्रॉपर तरीके से टैग हो चुके हैं। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे कॉलम्स मैंने एक्सेल में बनाए थे और वही सारे कॉलम मेरे टैली प्राइम में भी मुझे दिखाई दे रहे थे। तो अब शायद कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एंटर प्रेस करते हैं और देखिए काम होने वाला है। एंटर प्रेस करिए और टेम्पलेट तैयार हुआ है, अभी इंपोर्ट करना बाकी है। तो चलिए ऑल्ट ओ अगेन प्रेस करिए, मास्टर्स पे जाइए और मास्टर्स पे जाने के बाद आप लोगों को यहां पे जाना है एक्सेल और कौन सा टैबलेट उठाना है भाई? लेजर उठाना है, क्यों आप लोग लेजर ही इंपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। लेजर वाली शीट से इंपोर्ट करने वाले हैं बिल्कुल।
क्या कोई डिफॉल्ट टेम्पलेट है? नहीं, मेरे पास एक नया टेम्पलेट है जो कि मैंने अभी अभी बनाया था। किससे रिलेटेड भाई? लेजर इंपोर्ट से रिलेटेड। तो देखिए एबीसी लेजर इंपोर्ट नाम से मैंने अभी एक टेम्पलेट क्रिएट किया था, उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर प्रेस किया। और क्या आप लोगों के पास कोई ऐसा ओपनिंग बैलेंस है जिसके साथ कंबाइन करना है? बेसिकली इस कंपनी में तो मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, और अगर कोई बैकअप होगा तो वो ले लेगा इस लोकेशन पर। एंटर प्रेस करते हैं और अब आप देखिए यहां पर 3 डेटर्स हैं, एक क्रेडिटर है, इसी तरह से सारी डिटेल्स आ चुकी है। मैं प्रेस कर रहा हूं आई और अब बैकअप लेने को कह रहा है। मैंने कहा ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यस करते ही इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मैंने कहा था ना मैसेज आ जाएगा इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली का। अगर ये मैसेज आ रहा है तो समझ लीजिए आपके सारे लेजर प्रॉपरली इंपोर्ट हुए हैं, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन सही से आई है। ऑल्टर पे चलते हैं, लेजर पे चलते हैं और अभिषेक ट्रेडर्स को देखिए। अभिषेक ट्रेडर्स के एड्रेस वेड्रेस सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अभी जरा एक बार नोरा कंपनी लिमिटेड को देखिए। ओ माय गॉड, ये तो कमाल हो गया। नोरा की पूरी इंफॉर्मेशन विद एड्रेस डिटेल, विद स्टेट, विद कंट्री, विद पिन कोड। पिन कोड तो मैंने डाला ही नहीं था। ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ आपका ये सारा डिटेल्स आ चुका है और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से ये लेजर जल्दी से जल्दी प्रिपेयर हो गए हैं, है ना? कमाल की चीज। तो मजेदार है ना, इंटरेस्टिंग है, और आप लोग समझ चुके होंगे ये कैसे काम कर रहा है। अगर आप लोगों को भी इंपोर्ट करना सीखना है तो इसी तरह से इंपोर्ट करिए, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में और इंटरेस्टिंग टेक्निक के साथ आएंगे एक और नया इंपोर्ट क्रिएशन लेकर, और वो वीडियो भी आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।